जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग भाई सबको। चलिए दोस्तों, आज एक विशेष बात करेंगे, एक विशेष सेशन रहेगा आपका 5 से 10 मिनट का। देखिए, जिसमें बात करेंगे अभी आज, जैसे कि भाई आपको पता है 4 तारीख हो चुकी है, कल आपका सीईटी का एग्जाम है 5 और 6। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को भी कि पेपर तो होना ही है। बहुत से लोगों के दिमाग में था कि पेपर नहीं होगा। अब इस सेशन में आप लोगों को कुछ बातें बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आप अपने पेपर को फेस करेंगे, किस प्रकार से। चलो सीईटी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी पेपर हो तो उस पेपर को देने से पहले आपने क्या करना है। आमतौर पे देखो, ज्ञान का अर्जन करना एक अलग बात है, ज्ञान का रिप्रेजेंट करना एक अलग बात है। और हमें ज्ञान का रिप्रेजेंट करना होता है इस पेपर के दौरान। जब तक आप कितने पढ़े हैं कोई मैटर नहीं करता है, जब तक आप उस ओएमआर शीट के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, टिप्स हैं कुछ जो बड़ी विशेष चीजें हैं, ध्यान रखना आपने। है बड़ी छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस सेशन को 2 पोर्शन में रखेंगे। एक तो एग्जाम हॉल के बाहर, एक एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है। एक एग्जाम हॉल से बाहर जब आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड आता है, वहां से लेकर के मैं आप लोगों से बात करूंगा कि करना क्या है। देखिए, इस प्रकार की चीजें आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इस सेशन को स्किप नहीं करेंगे आप लोग। और हो सकता है कोई बात आपको अच्छी लग जाए, तो एक बार अगर आप हमारे चैनल उज्जवल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप एक बार इसको शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा कि जैसे ही आपके हाथ में एडमिट कार्ड आता है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो हम आमतौर पे क्या करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हम उन्हें पढ़ते नहीं, बोला ठीक है आ गया, और किसी साथी ने बता दिया भाई एक फोटो चाहिएगी, किसी ने बता दिया ये चाहिएगा, और बस तैयार हो गए। किसी ने बोल दिया कि भाई इसकी 2 कॉपी ले लेना, किसी ने बोला कई कई एग्जामों में होता है कि फोटो अटेस्ट होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड आपके हाथ में आते ही, एडमिट कार्ड हाथ में आते ही आप लोगों ने एडमिट कार्ड का क्या करना है, एक एक पॉइंट को बड़ी तसल्ली से आप लोगों ने पढ़ना है। अब एडमिट कार्ड के हर पॉइंट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी। सबसे पहले तो ये क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें चाहिए क्या क्या। अब देखो, आमतौर पे क्या होता है कि हम जैसे ही पेपर देने जाते हैं, हम वहां जाते हैं तो देखते हैं, हम मान लिया ब्लैक एंड व्हाइट हमने ले लिया हाथ में, हम वहां जाकर के देखते हैं अरे ये तो रेड लेके घूम रहा है, अरे इसके पास तो 2 है, अरे इसके पास तो 3 है। तो दिमाग में खामखा की डिस्ट्रैक्शन से आपकी आ जाएगी। और साइंस ये बोलती है कि अगर आपने अपना बेस्ट देना है तो आपके दिमाग को बिल्कुल ही शांत रहना होगा। आपके दिमाग एक किस्म से कह सकते हैं बिल्कुल एक नेचुरली आपने अपने आप दिमाग को अपने आप को रखना है। लेकिन उस समय आप नेचुरली नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपके दिल में घबराहट हो जाएगी कि साथ वाले ने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। इससे अच्छा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो पहला कॉन्फिडेंस ये हो जाएगा कि जो इसमें मांग रखा था वो मैंने ले रखा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी आपको पता कि 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब बहुत से सेंटर, किसी के 100 किलोमीटर, किसी के 150, किसी के 200। यहाँ पे मैटर करेगा आपका पहुंचना सेंटर तक। हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने जाना है रोहतक और हमारा पेपर है रोहतक, हमारे घर से 2 घंटे लगते हैं, पेपर है 10 बजे, एंट्री 10 बजे तक है। तो हम क्या करते हैं 9 बजे चलेंगे या 7 बजे चलेंगे। हमें लगता है भाई 7 बजे चलेंगे तो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाय द चांस जाम लगेगा, 100% तो नहीं कह सकता, बट ये मान के चलना जब भी एग्जाम हुआ कोई हरियाणा के अंदर जाम लगता है, वहां अगर आप जाम में फंस गए तो आपके दिमाग में जो कुछ है वो सब भूल जाओगे। तो इससे अच्छा यह है कि या तो आप एक दिन पहले अपने एग्जाम के स्टेशन पर पहुंचें और वहां उसको देख के भी आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और घबराहट नहीं रहेगी। नहीं तो वो तो अगर आप टाइम से पहुंच भी रहे हैं तो भी क्या होगा, अगर आप टाइम से पहुंच रहे हैं तो भी आपके दिल में घबराहट रहेगी, और घबराहट के दौरान भी आप अपने आप को 100% रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वहां से भी चलो दौड़ते दौड़ते बस स्टॉप पे आप पहुंच गए, बस स्टॉप से आपने ऑटो पकड़ा, उसको भी अंधाधुंध भाई कितने रुपए, वो 10 रुपए के बजाय 100 बचाएगा, आप उसको 500 के दो, बोला छुट्टी नहीं है, उसे पता है जल्दी में, बोला भाई रख ले तू, मैंने पेपर देना है। और एक अजीब सी कसमसस दौड़ते हुए आप जाएंगे, दुखी होते हुए एग्जाम हॉल में, फिर क्या रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कहीं जाम में तो नहीं फंस रहे हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप एक दिन पहले जा रहे हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप दिए हुए टाइम से 10 मिनट पहले आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल हंसी खुशी। तीसरा पॉइंट, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे हम क्या, सभी के पास भाई, किसी के पास बड़ी बड़ी कंपनियों के 35,000, 40,000, 50,000 के फोन लोग रखे हुए हैं। अब किसी सेंटर के ऊपर आपके बैग को रखने की व्यवस्था होती है, किसी में नहीं होती है। अब कहीं जहां पर बैग रखने की व्यवस्था होती भी है या आप लोग बाहर 150 रुपए देके रखते हैं, तब भी हमारे दिमाग में बात घूमती रहती है कहीं मेरा बैग मिसप्लेस ना हो जाए, कहीं मेरे बैग को कोई दूसरा गलती में ना ले जाए, क्योंकि उसके अंदर आपका क्या है,
फोन है। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आप बिल्कुल भी कोई भी कीमती चीज नहीं लेके जाएंगे। उस दिन हो सकता है एज पर पॉसिबल आप छोटा 1000 रुपए का या आप किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन का साधन ले जा सकते हैं, अपने कीमती सामान को छोड़ करके। आपको बाकी इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है, आपको पता लग जाएगा क्या क्या आपने पहन के जाना है, क्या नहीं करके जाना है। आपके हाथ में घड़ी नहीं होगी, आपके हाथ में डिजिटल ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, ऑटो गैजेट नहीं होगा कोई, ये सारी चीजें हैं आपके। तो आप अगर फोन भी कीमती लेके जाते हैं, आप बैग को बाहर रखते हैं, तो भी आपके दिमाग में ये बात घूमती रहेगी, आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार रहेंगे, आपके दिमाग में एक डिस्टर्बेंस रहेगा कि मेरी जो चीज है वो बाहर रखी गई है। तो चौथा पॉइंट मेरा क्या है आपके बीच में, तीसरा पॉइंट मेरा ये, तीसरा चौथा कह सकते हो कि आप कोई भी कीमती सामान अपने साथ एग्जाम में नहीं लेके जाएंगे। यहीं पर एक और आपका कीमती पॉइंट आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आपने 1 घंटा 45 मिनट आपने अपने एग्जाम हॉल में, या 2 घंटे आपने 120 मिनट आपने हॉल के अंदर बितानी है। क्या आपने जो पहना, आमतौर पे जो नए लोग होते हैं जो पहली बार या दूसरी बार पेपर देने जा रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि होगा क्या तुम्हारे साथ। जो लोग 2-4 बार पेपर दे लेते हैं उन्हें पता है। आप कंफर्ट से कंफर्ट, आप अपने फॉर्मल ड्रेस की जरूरत नहीं है, इनफॉर्मल पहन के जाइए। अगर आप लोअर और टी शर्ट में है तो कोई धक्के मार के निकाल देगा क्या? आप ऐसी ड्रेस में पहन के जाएंगे, ऐसी ड्रेस में जाएंगे आप जहां आपको बैठने में केवल 100%, 1% भी आपको असुविधा ना हो। क्योंकि आजकल ऐसी जींस चली हुई है, ऐसी शर्ट, टी शर्ट इस टाइप के जो आप मोटे हो रखे हैं, तो बैठने में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो एक ऐसी ड्रेस का चूज करें जब आपने एग्जाम देना है, जो आपको कंफर्ट हो। फिर मैं एक बार बोलूंगा, हम उज्जवल परिवार, मैं हेमंत, आप लोगों के बीच में इस प्रकार की जानकारियां देता रहता हूं, सिर्फ आपके भले के लिए। तो जो लोग नए हैं इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करेंगे। बहुत सारी चीजें, बात बड़ी छोटी छोटी है लेकिन बड़ा मैटर करती है एग्जाम क्रैक करने में। और इस बार ये सोचना है कि हमने पहली बार में ये स्टेट के, वो देसी भाषा में बात करें तो सिर्फ फोड़ना है, इसको खत्म करना हमने। और वो भी देखो क्वालिफाई है, कोई मैटर नहीं है। आप अपने आप को फाइटिंग के तौर पे रख के चले कि मैंने 80% लेना है, मैंने 70% लेना है, इस तरीके से सोच के जाएंगे, तभी आप अगले पेपर के लिए, आपके लिए वो बहुत सारी चीजें लेकर के आएगा। अगले पेपर में आपको कामयाबी हासिल होगी। अगला पॉइंट मेरा ये कि एग्जाम से पहले आमतौर पे ये होता है कि हर व्यक्ति रात भर, पूरी रात जग करके पढ़ता है। अब एग्जाम के अंदर आपको आधा पौना घंटे पहले बुला लिया जाता है, आप पहुंच भी टाइम से गए, आपको बुला भी टाइम से लिया गया, आप आराम से कंफर्ट कपड़ों में भी है, आप जैसे ही बैठेंगे आप सोएंगे। अब बोलो सर हो नहीं सकता कि एक दिन, ये भी नहीं हो सकता कि आप जगे रह जाएं आधा पौना घंटा। इसलिए जो पेपर से पहली नाइट है, बाकी भाई आप लोग, ये मेरे पर्सनल व्यू है, मैंने कहीं से पढ़ करके कुछ नहीं बताया, ओनली एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आपको 100% आलस्य होगा, आप सो भी सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे बैठा दिया जाएगा आपको पहले, तो आप सो भी सकते हैं। तो ये भी आपके बीच में एक मैटर है कि आप बिल्कुल फ्रेश मूड से, बिल्कुल तसल्ली से आप लोग जाएंगे, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और दूसरी बात यह है कि आप जो उसके अंदर जो चीजें मांग रखी हैं वो चीजें आप लेकर के जाएंगे, टाइम पे पहुंचेंगे। एडमिट कार्ड, फोटो, जो भी आपका, जो भी उन्होंने एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा, वो सारी चीजें आप लेकर के जाएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी बड़ी छोटी, लेकिन ग्राउंड से जुड़ी हुई थी। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उन्हें इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि इस प्रकार की समस्याएं आपको नीचे लेके जाएंगी। क्योंकि यदि आपका एक नंबर भी अनकंफर्ट होने से, या आपका नींद में उगने से, या आपका आलस्य की वजह से, या आपका टाइम से ना पहुंचने की वजह से, या हम ये कहें कि आपके पास कोई कागज नहीं है, उसकी मांग की वजह से, अगर वो बोलते हैं भाई ये कागज लेकर, एक आईडी लेकर के आओ, तो या यही सोच करके कि मेरे बैग में कीमती सामान रखा है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते हैं, आपका एक नंबर जाता है, तो आप ये मान के चलना आप कम से कम 50,000 लोगों से पीछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी है? आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार जरूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और एक और पोर्शन में, अब जब आप, ये तो थी बातें बाहर की, अगला पार्ट 2 जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि एग्जाम हॉल के अंदर बैठने के बाद आपने क्या करना है जब आपके हाथ में पेपर आएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।